हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गोल्डन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत आज की मेरी क्लास में, जहां पर हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट सम जो कि हमारा रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 से। बच्चों ये एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है बच्चों, 24 के अंदर सेट बी के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट सम भी है बच्चों हमारे लिए, जहां पर हमें बोला है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग the points 3, -5 and -1, 6 is divided by this line बच्चों, यानी y is equal to x, राइट। हमें क्या निकालना है? हमें फर्स्टली व्हाट इज द रेशियो बच्चों, रेशियो हमें बोला है। जब भी आपको पूछा जाए रेशियो कोऑर्डिनेट बच्चों, ठीक है, फाइंड करने हो तो डायरेक्ट आपको किस फॉर्मूले में जाना है? सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, राइट। कहां पर जाना है? सेक्शन फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। यदि आपको बोला है लेंथ निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, तो हम लगाएंगे बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। फर्स्टली वन थिंग इज क्लियर कि हमें यहां पर लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। और थिंग क्या है बच्चों कि हमारे पास एक जो है लाइन है जिसके एक पॉइंट्स पर 3, -5 है बच्चों, ठीक है, और जिसके दूसरे पॉइंट पर -1, 6 है, और जिसको एक लाइन डिवाइड कर रही है, कहां पर? y इज इक्वल टू x इक्वेशन पर, राइट। इस पॉइंट का हम नाम P दे देते हैं बच्चों, ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब रेशियो की बात आती है, जब कभी भी आपको रेशियो ना दिए जाए तो बच्चों वहां पर हम लेट कर लेते हैं K/1, ठीक है। K/1 से क्या होगा कि एक हमारा कंप्लीट पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है वो हम K मान लेते हैं, तो यानी कि हमें जो भी वैल्यू होगी वो इस फॉर्म में मिल जाएगी बच्चों, और हमारा रेशियो यहां से फाइंड हो जाएगा। अब करना क्या है? सेक्शन फॉर्मूला आप सभी को आता होगा बच्चों, जिसमें हमारा Px, y जो है वो हमारा इक्वल होता है m1x2 बच्चों, m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 बच्चों, राइट। सेम हमारा y के लिए रहेगा, m1 कोमा आएगा बच्चों इसमें, ठीक है, m1y2 प्लस m2y1 बच्चों डिवाइड बाय m1 प्लस m2 बच्चों। ये इक्वल है दोनों, ये सारी चीजें यहां से मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूं। और जो pxy है बच्चों वो हमारा y इज इक्वल टू x के इक्वल है, जो कि हमारी एक लाइन दी गई है बच्चों, राइट। मैं इसको यहां पे अब लिख सकता हूं, देखो अब मेरा जो m1 है बच्चों वो क्या है? k, ठीक है, हमने k मान लिया। अब जो मेरे पास x2 है बच्चों वो कौन है? 1 माइनस का बच्चों, तो माइनस k हो गया, ठीक है। अब बीच में क्या आता बच्चों? प्लस। m2 क्या मेरा 1 है बच्चों, ठीक है, और x1 क्या है? 3, 3 एकम 3 बच्चों, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, राइट। m1 प्लस m2 दैट मींस k प्लस 1 बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, m1 k बच्चों, और इसके बाद y2 देखेंगे 6 है बच्चों, तो यानी कि 6 के मैं लिख सकता हूं। m2 बच्चों, m2 हमारा जो है 1, ठीक है, और y1 कितना बच्चों? -5, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 6k - 5, और m1 प्लस m2 दैट मींस k प्लस 1 बच्चों, राइट, ठीक है। और अब ये जो है एक वैल्यू k के बराबर, x के बराबर, और एक वैल्यू y के बराबर है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू माइनस का k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। और जो y की वैल्यू है बच्चों हमारे पास वो आई है 6k - 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 बच्चों। पर एक थिंग ये है कि x इक्वल y है, y इक्वल x है बच्चों, तो यानी कि मैं इन दोनों को क्या इक्वल रख सकता हूं, मैं यहां पे रखूंगा -k + 3 डिवाइड बाय k + 1 बच्चों, इक्वल हो जाएगा 6k - 5 डिवाइड बाय k + 1, k + 1 से k + 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास बचता है -k + 3 जो कि इक्वल हो जाएगा 6k - 5 बच्चों, ठीक है। अब ये जो 6 है ये इस साइड आ जाएगा बच्चों, माइनस का हमारा हो जाएगा k माइनस का 6k बच्चों, माइनस का 5 और 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, तो माइनस का 7k इक्वल टू -8 बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू हमारी बन जाएगी 8/7, यानी कि रेशियो k/1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इसके डिवाइड में 1 तो है ही है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं 8/7 बच्चों। तो हमें क्या फाइंड करना था? रेशियो 8/7 हमारा मिल गया बच्चों, राइट। तो होप आपको अच्छे से समझ आएगा बच्चों, ये हमारा 3 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब बच्चों, आपको ये सारा सम अच्छे से समझ आएगा। यदि फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कर दीजिए, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, 101% उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा बच्चों। और क्लासेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट और बेस्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बच्चों।